Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you from Rashtriya Chemical and Fertilizer Limited, that is RCFL, a Government of India undertaking. तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे RCFL की तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा। मैंने यहाँ डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया। दिस इज ए 67 पेजेस PDF। ठीक है, तो स्पेशल रिक्रूटमेंट है। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के लिए है। हम बात करेंगे इंजीनियरिंग डोमेन के लिए। ऑल्दो यहाँ ऑफिसर फाइनेंस की ग्रेड भी है। ठीक है, और इफ यू विल गो फॉर नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर इंक्लूड्स बैकलॉग। यहाँ है 5 वैकेंसीज। रिक्वायरमेंट क्या है? बीई बीटेक आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग, बी बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम हो या फिर मैकेनिकल तो भी अप्लाई कर सकते हो, पेट्रोकेमिकल तो भी अप्लाई कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन तो भी अप्लाई कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन है तो भी अप्लाई कर सकते हो बॉयलर के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज उन्होंने वहां डिवीजन मेंशन किया था। ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग। यहाँ MBA वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, तो यहाँ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल। तो केमिकल में 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। रिक्वायरमेंट चाहिए BE बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास है BE बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, आप अप्लाई कर सकते हैं विद द मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है मिनिमम मार्क्स जो है फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 60% मार्क्स, और एज लिमिट है मैक्सिमम 30 ईयर्स। ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। वही BE बीटेक चाहिए होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और 3 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम BE बीटेक अगर आपके पास है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद आपने अगर डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा डिग्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ओनली डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 60% ही है। मैक्सिमम अपर एज लिमिट कितनी है? अपर एज लिमिट गिवन है 30 है। इफ आई विल टॉक अबाउट एनवायरमेंट, तो 1 वैकेंसी है BE बीटेक चाहिए एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में। Similarly, if I will go with the next post management trainee electrical, number of vacancies 3 है। BE बीटेक चाहिए आपको रेगुलर एंड फुल टाइम, 4 ईयर BE बीटेक हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और आपका मैक्सिमम अपर एज लिमिट यहाँ जो मेंशन है वो कितनी है? वो है 30 ईयर्स। ठीक है, यहाँ लिखा है दिस इज फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व के लिए अपर एज लिमिट कितनी है? 27 है। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज BE बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए होगा। मैक्सिमम आपको जो है अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है, और BE बीटेक आपको 60% मार्क्स के साथ चाहिए होगा। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल, ये रहा। सिविल में भी यही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है? 5 है नंबर ऑफ वैकेंसीज। BE बीटेक चाहिए विद द मिनिमम 60% मार्क्स, और अपर एज लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स दिस इज 27 ईयर। तो इन सभी वैकेंसीज के अंदर जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स, जो मिनिमम ग्रेजुएशन में BE बीटेक में मार्क्स चाहिए वो 60% है, और मिनिमम जो एज लिमिट यहाँ लिखी है उन्होंने, द अपर एज लिमिट एज ऑन द 1 फरवरी 2025 वो कितनी है? वो 27 ईयर्स है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी के लिए भी, इसमें सेफ्टी इंजीनियरिंग में आपके पास BE बीटेक होनी चाहिए। 1 नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें यहाँ मटेरियल इंजीनियरिंग में भी है, तो केमिकल पेट्रोकेमिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक बॉयलर में अप्लाई किया था मैकेनिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। BE बीटेक 60% मार्क्स के साथ चाहिए, और वही एज लिमिट का भी क्राइटेरिया वही है। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी कितनी वैकेंसी है? 1 वैकेंसी है। तो यू कैन सी दिस इज अ लॉन्ग PDF ऑफ 67 पेजेस, जहां उन्होंने सारी डिटेल लिखी है कि क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम या मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, और आपका वैकेंसी की ब्रांच कौन सी है। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे जाएं हम अगर, तो आई थिंक यही है। इन्होंने यहाँ कुछ लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है? ये लिखा है इन्होंने अबाउट दिस वन, ऑफिसर ग्रेड B है उसके लिए लिखा है, पर वहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और इस टेबल में आपको और भी दिखाई देंगे जॉब, बट एज आई टोल्ड यू कि आई एम टारगेटिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो उन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ कुछ रिजर्वेशन के क्राइटेरिया मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। और एज लिमिट भी आपको बताया था हमने, अकॉर्डिंग टू दिस वन 27 ईयर है।
ओके, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 फरवरी है. एप्लीकेशन फीस, यस, you need to pay a non-refundable application fees of 1,000 rupees plus bank charges and applicable taxes GST for the post of management trainee are required to pay by the general OBC and EWS category candidates at the time of submission of online application form. ठीक है, you can pay either through internet banking account or credit card, debit card. नो अदर मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फी वुड बी एक्सेप्टेड. मतलब यहाँ यूपीआई नहीं लिखा है, या तो इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हो. एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, ये क्लियरली मेंशन है. इफ यू आर फ्रॉम SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी, देन देयर इज नो नीड ऑफ पेइंग एनीथिंग, यू विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस. ठीक है. नेचर ऑफ जॉब मेंशन किया है कि क्या होने वाला है. द कंपनी हैज 2 यूनिट्स इन द ऑपरेशन एट थाल, अलीबाग एंड ट्रॉम्बे लिखा है, वहां आपका जो है पोस्टिंग हो सकता है. इफ यू टॉक अबाउट द सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो मैनेजमेंट ट्रेनी की ही बात हम कर रहे हैं. ऑल्दो फॉर द ऑफिसर क्लास, ऑफिसर ग्रेड के लिए अलग अलग कैटेगरी है, बट नॉट फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. तो मैनेजमेंट ट्रेनी सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी गो फॉर द 1 year ट्रेनिंग, और उसमें स्टाइपेंड मिलने वाला है 60,000 पर मंथ. फ्री लॉजिंग फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल रहेगी. ओके, और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 1 year ट्रेनिंग they will be working as an E1 grade, okay, in the scale of pay 40,000 to 1,40,000. The minimum total monthly gross emoluments would include basic pay plus VDA plus perks plus HR and other allowances, which works out to 83,880 rupees. ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. तो इफ वी टॉक अबाउट फॉर द ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स के लिए अलग है, E1 ग्रेड है. देन फॉर अगेन सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट की, विदाउट गेट स्कोर कार्ड है. तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज और ऑफिसर्स कंप्राइजेस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू. ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा लिखा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, ओके, विच विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड. For the position of management trainee officer, the online test will be conducted at the centers in the city of Bhopal, Delhi, NCR, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी. ये सिटीज के नाम इन्होंने लिखे हैं, और इट विल बी इन द बाइलैंग्वेल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. ठीक है. फिर एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा जब फॉर्म फिल करें तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है. ऑनलाइन टेस्ट विल बी रिम्बर्स टू एंड फ्रो. द आउटस्टेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD, उनको मिलेगा टू एंड फ्रो का रेल या बस टिकट. ठीक है. और तो कुछ लिखा नहीं है. सबमिशन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होगा तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन. ठीक है. चॉइस ऑफ सेंटर विल बी फाइनल. ऑनलाइन टेस्ट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे. ठीक है. इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट, तो फिर आप उसको देख सकते हैं. तो अपडेट रहिएगा. ये टेस्ट में क्या आने वाला, ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 2 parts, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड. ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 minutes. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्सेज, करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब आपका टेक्निकल आने वाला है, और एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस ऑफ 1 mark ईच. तो अगर आपने गेट का प्रिपरेशन किया एंड इफ यू नो अबाउट द बेसिक जनरल एप्टीट्यूड ऑफ गेट एग्जाम, तो आप यहाँ ये 50 क्वेश्चंस श्योरली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. एग्जैक्ट डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट शेल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड टू बी डाउनलोडेड. और ये वेबसाइट है rcfltd.com, यहाँ आप चेक कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि डेट मेंशन नहीं की गई है. फिर रिपोर्टिंग होगा, और फिर आइडेंटिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा. तो यही प्रोसीजर है. स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन स्टेज आएगा, फिर वेरिफिकेशन स्टेज 2 आएगा, जहां आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होगा. यू नीड टू गो देयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो. इसी वेरिफिकेशन प्रोसेस में आएगा ये. फिर फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है वो ये रहा. ऑनलाइन टेस्ट का रहेगा 80% वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू का 20%, तो टोटल आपके पास 100% रहेगा. राउंडेड ऑफ टू द 2 decimal प्लेसेस, आप इसको ले सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम होगा, हाउ टू अप्लाई, देखो एक एक स्टेप इन्होंने मेंशन किया है, उसको फॉलो करके आप जा सकते हैं. यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन में कुछ भी नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही पेमेंट है और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है. तो दे मेंशन हियर द स्टेप बाय स्टेप, पूरा मेंशन किया गया है, आप अच्छे से पढ़ना. बिफोर अप्लाइंग यू नीड टू रीड द कंप्लीट डिटेल्स, हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ यहाँ इन्होंने मेंशन किया गया है. ठीक है. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस वन, और उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं बच्चों, इसको आप गो थ्रू करके फॉर्म फिल कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग. लास्ट डेट, यस, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 31 मई से. लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाली है 16 जून 2025.
So before 16 June, you can fill this one. Only online payment will be accepted. Cash payment will not be accepted. Only online application will be accepted. इन्होंने फिर से लिखा है, 2 बार इस बात को अलग अलग तरीके से लिखा है, याद रखिएगा। कोई भी फिजिकल फॉर्म भी नहीं लेना है आपको, ओनली ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है। देखिए, पेमेंट भी ऑनलाइन है और फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन है। फिर कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, यू कैन गो थ्रू विद दिस वन एंड यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट आल्सो फॉर मोर डिटेल्स एंड यू कैन go through there for applying online. All right guys, keep learning, keep sharing and keep smiling. Thank you.